संजीवनी के आज के शो में हम लेकर आए हैं आपकी खूबसूरती से जुड़ी एक बड़ी समस्या, झुर्रियों की बात करेंगे। जो अगर किसी इंसान के चेहरे पर बिना वक्त दिखाई देने लगे तो चेहरा बदसूरत दिखने लगता है और वो हर हाल में झुर्रियों से छुटकारा पाना चाहता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि चेहरे पर क्यों पड़ जाती हैं झुर्रियां और कैसे पाएं झुर्रियों से छुटकारा। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे डायरिया से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय। झुर्रियां चेहरे पर दिखने वाली कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जिससे चेहरे का आकर्षण खत्म होता जाता है। आपका चेहरा ढीला ढीला और मुरझाया नजर आने लगता है। ये झुर्रियां चेहरे पर ही नहीं बल्कि हाथों और गर्दन पर भी दिखाई देने लगती हैं। तो वो कौन कौन सी वजह है जिसके कारण इंसान रिंकल यानी कि झुर्रियों की समस्या का शिकार हो जाता है? डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, रिंकल्स झुर्रियां जो चेहरे पर आती हैं वैसे तो एज के साथ आती हैं मुख्य रूप से। अगर आपकी जब एजिंग हो रही है, उम्र बढ़ रही है, तो मानना तो हमें ये चाहिए कि जो व्यक्ति तजुर्बेकार होता है, बुद्धिमान होता है, उसको झुर्रियां आती हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन लोग फिर भी पसंद नहीं करते, चाहते हैं कि झुर्रियां किसी तरह से ठीक हों। तो कई कारण और भी हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप धूप में काम करते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग जो खेती बाड़ी का काम करते हैं या जो समुद्र में सेलिंग का काम करते हैं, सेलर्स जो होते हैं, या बहुत आउटसाइड लेबरर्स जो हमारे जो बाहर मजदूर लोग काम करते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं। कहीं कहीं पर हेरिडिटरी भी देखा है कि अगर परिवार में ऐसा है कि झुर्रियाँ हैं पिताजी को, तो आपको शायद जल्दी आ जाएंगी। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। इसके अलावा जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनको भी आता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से आपका चेहरा जब आप ऐसे करते हैं तो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, माथे के ऊपर भी जो है लाइनिंग वहाँ आपकी पड़ जाती है, वो भी एक कारण है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर आपको पोषण नहीं मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। या आपको रात को नींद अच्छी नहीं आती, लैक ऑफ स्लीप उसको बोलते हैं। और मानसिक तनाव भी एक इसमें बहुत बड़ा कारण है। अगर स्ट्रेस है आपके जीवन में तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आपको झुर्रियाँ आ रही हैं, उम्र से पहले अगर आ रही हैं, तो फिर ज़रा देखिए कौन कौन से कारण इनमें से जो है वो आपके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि कारण को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको रोग हो, कोई भी आपको किसी प्रकार की तकलीफ शरीर में हो, उसके कारण पर जो है थोड़ा विचार करना चाहिए कि क्यों हो रहा है मेरे को, क्या वजह क्या है उसकी। इससे पहले कि आप इलाज के लिए भागें, सबसे पहले आप उसकी कारण को जानने की कोशिश करिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, एकता है दिल्ली से। जी पूछिए अपना सवाल। मेरे फादर हैं जी, उनके पैरों में ना दांत सा हो जाता है। दांत बहुत पुराना दांत सा है और उससे ना फैल गया है, एक्जिमा बन गया है। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जरूर बताएंगे। देखिए, एक तो उनको बोलिए नीम के पत्ते लेकर के पानी में उबालें और उससे उसको धोएं। नीम के पानी से उसको धोना चाहिए। दूसरा, उसके अलावा नारियल का तेल उसमें रेगुलरली लगाएं। दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार भी लगाना पड़े तो उसको जरूर लगाएं। और तीसरा जो है मुख्य कारण इसका होता है, जो अंदर हमारे शरीर में दोष हैं, कुछ टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हैं, पित्त बढ़ गया है, हीट बढ़ गई, कई कारण होते हैं। तो उसको भी दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि लेनी चाहिए, जिसके लिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जीवा की काफ़ी क्लिनिक्स हैं। किसी भी क्लिनिक पर जाकर के उनको हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिलवाएं और प्रॉपर उनका इलाज कराएं। आयुर्वेद में जो स्किन डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छे उपचार हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इवन हमने देखा है कि जो बहुत क्रॉनिक स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, जिसको कि कई बार डॉक्टर लोग कह देते हैं भाई इसका इलाज अब नहीं हो सकता, तो उसमें भी आयुर्वेद फ़ायदा कराता है। क्योंकि हमारे यहाँ केवल दवाइयाँ नहीं हैं, दवाई के साथ पूरा आहार विहार, लाइफस्टाइल और पंचकर्म चिकित्सा, जो कि बहुत अच्छी एक हमारे यहाँ एक ऐसी चिकित्सा है कि जिसमें क्रॉनिक रोगों में जो पुराने दोष हैं, जो शरीर में डीप रूटेड कहीं बैठे हुए हैं, उनको भी शरीर से बाहर निकालने की क्रियाएं हमारे यहाँ पर हैं, जिसको कि हम शोधन चिकित्सा कहते हैं या पंचकर्म चिकित्सा उसको कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि कौन कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से आपको झुर्रियां होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लक्षण क्या होते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि झुर्रियां होने वाली हैं हमको? देखिए, लक्षण इसमें मुख्य रूप से पहले तो वही होंगे कि आपको कहीं गहरी लाइनें अगर चेहरे पर दिखने लगे, कहीं पर आपको जो है इधर चीक्स के ऊपर या माथे के ऊपर या खास तौर पर आपका जो कनपटी का एरिया है, इसमें कहीं पर भी आपको लगे कि कोई लाइनिंग दिखने लगी है, तो वो थोड़ा सा पहला इसका लक्षण आपको देखने को मिलता है। और एक दूसरा लक्षण इसमें मुख्य रूप से है कि आपकी त्वचा जो है वो थोड़ी सख्त होने लगती है। हार्डनेस ऑफ द स्किन, हार्डनेस उसमें होने लगती है। कभी कभार उसमें ये भी देखा गया है कि कहीं थोड़ा बहुत उसमें लालिमा यानी कि रेडनेस भी देखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको
ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर त्वचा में ये सब लक्षण आपको दिखने लगे तो उसका तुरंत केयर करना जरूरी है, इससे पहले कि वो और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेगी तो स्किन फिर आपकी लूज होने लगती है, वहाँ पर परमानेंट वहाँ पर वो लाइनिंग्स बन जाती हैं, रिंकल्स बन जाती हैं, फिर थोड़ा सा उसको मुश्किल होता है ठीक करना। तो शुरुआती लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो उसका केयर वहीं पर करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि है गाजियाबाद से। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक्चुअली ना मेरे ऑफिस में पूरे दिन में बैठने का काम होता है, तो बैठे बैठे ना कमर में काफी दर्द होने लगता है, सिर में भी काफी दर्द होने लगता है। देखिए, बैठने का काम है तो अच्छा है, कोई काम तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन काम के अनुसार हमें अपना लाइफस्टाइल, हमें खान पान अपना काम के अनुसार भी करना चाहिए। अगर आपका बैठने का काम है तो हल्का भोजन खाना चाहिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपकी जो कुर्सी है वो भी थोड़ी इस प्रकार की हो कि बैक को सपोर्ट करे। ये छोटी छोटी सी चीजें जो है अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने शरीर के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है, अपने शरीर के बारे में कुछ जानते नहीं है। हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार से इस शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही आयुर्वेद आपके पास है, आयुर्वेद का ज्ञान है, आयुर्वेद का हमारा ये शो आपके लिए हमने बनाया है ताकि छोटी छोटी चीजों को आप समझ लें। केवल जरूरी नहीं है कि आपको कुछ हुआ तो सीधे डॉक्टर के पास भागें और दवाइयाँ खाना शुरू कर दें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई देंगे डॉक्टर, और दवाई के आपको मालूम है कि जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, चाहे पेन किलर हैं चाहे और किसी प्रकार की, उनके दुष्प्रभाव भी होते हैं। सबसे पहले तो पाचन को ही खराब करती हैं, पेट में जो है गैस बनने लगती है, पेट में गर्मी हो जाती है, कि पेट में कब्ज बनने लगती है, ऐसी चीजें आपने देखी होंगी आमतौर पर। तो वहां तक हम जाएं क्यों, नौबतें क्यों ऐसी आए? क्यों ना हम अपना लाइफस्टाइल ही ठीक करें, क्यों ना अपना खान पान ठीक करें, क्यों ना हम अपने जॉब के अनुसार ही अपना पूरा जो है दिनचर्या बनाएं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जैसे कि आपको अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, आपको मान लो 6-8 घंटे गाड़ी चला करके जाना है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते हैं, और अगर आपको 1 घंटे की ड्राइव करके कहीं जाना है तो उसकी तैयारी अलग तरीके से होती है। तो इसी तरीके से जो हमारा ये हमारी जो गाड़ी है उसको हमें अपने काम के अनुसार कितनी देर उससे काम लेना है उसके अनुसार हमें उसको ट्रीट करना चाहिए और उसके अनुसार उसको तैयार करना चाहिए। तो अब डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि आजकल बाजार में अनेकों प्रोडक्ट हैं जो रिंकल की समस्या से निजात दिलाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि वाकई ये प्रोडक्ट क्या इतने कारगर होते हैं? देखिए, हम तो आपको बार बार कहते हैं, सभी दर्शकों को कहते हैं कि केवल दावा करना या बहुत ज्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट से देख करके और उसमें आप कुछ देख लें, वही नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है। अगर मान लो आपकी रिंकल्स का कारण है कि आप जो है धूप में काम करते हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं, या समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है, तो जब तक उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो कैसे वो आपका वो लगाने से ठीक हो जाएगा। या फिर जो है आपको लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण की कमी है, तो जब तक पोषण आप खाएंगे नहीं तो कैसे आपकी त्वचा जो है स्वस्थ हो जाएगी। तो इसको थोड़ा समझना चाहिए। और दूसरी चीज हम बार बार कहते हैं कि अगर लगाने वाली कोई चीज है तो कोई ऐसी नेचुरल चीज हो, जैसे हमारे यहाँ ऑलिव क्रीम एक बनाते हैं, आलमंड क्रीम बनाते हैं, आलमंड सोप बनाते हैं, तो बादाम हम वैसे भी बताते हैं आपको कि बादाम का पाउडर आप जो है पेस्ट बना करके और उसको लेप करें तो उससे फर्क पड़ता है, उससे पोषण मिलता है। तो ये समझने वाली बात है, आपको देखना है कि वास्तव में जो आप लगा रहे हैं उसमें कुछ है या केवल आपने देख लिया कहीं पर एडवर्टाइजमेंट, उसका इश्तेहार देखा और उसमें छोटी छोटी चीजें कई बार नीचे लिखी होती हैं जिसको आप पढ़ते नहीं हो, तो वो आपको ये देखना है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि नेचुरल तरीके से ही आपको अपने रोग को ठीक करने का जो है कोशिश करना चाहिए, वही सबसे अच्छी चीज हम मानते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नेहा है गुड़गांव से। जी पूछिए अपना सवाल। मुझे ना सर में हमेशा दर्द रहता है और मेरी माइंड की जो नसें हैं स्वेल हो जाती हैं। अच्छा, कब से है प्रॉब्लम आपको? जी ये मुझे तीन ईयर हो गए हैं। 3 साल हो गए। तो दर्द कितने दिन में होता है? हमेशा रहता है, बीच बीच में आता है? हमेशा ही रहता है मुझे दर्द। अच्छा, तेज होता है, मीडियम या स्लो? जी पहले तो बहुत तेज रहता था, अब भी मतलब कंट्रोल हो जाता है, मतलब पता नहीं लगता, लेकिन दर्द रहता है, हमेशा दर्द रहता है। तो आपने किसी को दिखाया अभी, डॉक्टर को? नहीं, किसी से चेकअप कराया कुछ? जी नहीं, अभी तक नहीं कराया। 3 साल से कुछ नहीं किया अभी तक आपने? नहीं, पहले मेडिसिन वगैरह ली थी तो अच्छा। डॉक्टर ने बोला था कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद
देखिए, मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ, सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको इतना लंबा नहीं चलने देना चाहिए। आजकल ऐसी इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां शरीर में आ रही हैं, छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। चाहे वो सिर में दर्द हो, चाहे वो पेट में दर्द हो, चाहे आपके कहीं शरीर में दर्द हो, तो दर्द के लिए जरूरी नहीं एकदम आप भागें और गोली लें दर्द वाली। सबसे पहले देखना क्यों दर्द हो रहा है, आपके सिर में दर्द क्यों है। सिर में अगर मालिश करेंगी आप तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। कोई भी तेल लेकर के उससे मसाज कीजिए। या जो है पेट के साथ भी कई बार हमने देखा है, अगर पेट में आपको गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो उसके कारण भी सिर में दर्द होता है। कुछ लोगों को कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन, मोशन क्लियर नहीं आता, उसके कारण भी सिर में दर्द होता है। और एक सबसे बड़ा कारण जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, बहुत पॉपुलर जो कारण है, जो सबके साथ ही आजकल जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं स्ट्रेस, मानसिक तनाव। मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति आजकल बचा हुआ है स्ट्रेस से, तो स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, मालिश करनी है, पेट को ठीक रखना है, तो उससे आपको आराम आएगा। और रोग का निदान करना बहुत आवश्यक है। हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। फोन करके हमारे जीवा के डॉक्टर्स से बात करिए और अपने रोग के बारे में पूरा विवरण प्राप्त कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ कर सकें। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की। रिंकल्स यानी कि झुर्रियों की समस्या से छुटकारा पाने की। क्या है आज की संजीवनी? जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण अच्छा आपको लेना चाहिए। भोजन में आपके अच्छे पोषक तत्व हों, हरी सब्जियां हों, आप फ्रूट्स खाएं, शहद का सेवन करें। हमारे यहाँ आयुर्वेद में टॉनिक्स होते हैं, च्यवनप्राश इत्यादि का सेवन करें। दूसरा, अच्छी नींद आपको आनी चाहिए, गुड स्लीप। रात को 6-7 घंटे अच्छी गहरी नींद आए, वो बहुत अच्छी है। स्किन केयर बहुत जरूरी है आपके लिए। स्किन पर क्या लगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वो सब चीजें आपको खाने के साथ साथ लगाने वाली चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ तो हम मालिश का भी जिक्र करते हैं कई बार कि बादाम के तेल से आप मसाज करिए या तिल के तेल से मसाज करिए। तो ये तेल जब अंदर जाता है तो अंदर से वहां पर त्वचा को पोषित करता है, उसको न्यूट्रिशन पहुंचाता है। इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। नींबू का रस गर्म पानी में थोड़ा सा मिला करके उससे जेंटल मसाज करें, उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। और हल्दी का पेस्ट बना लें, गन्ने के रस में हल्दी मिला करके उससे आप जो है थोड़ा लेप लगाएं, उससे भी फर्क पड़ेगा। या जो खीरा होता है, खीरे को आप थोड़ा सा ग्रेट कर लें, कद्दूकस करके उसको लेप करें। चाहे तो थोड़ा शहद मिला लें उसमें, उससे पोषण अच्छा मिलता है, कूलिंग भी मिलती है। और सेब और पाइनएप्पल का रस मिला करके बराबर बराबर मात्रा में उससे मसाज करें, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश फरीदाबाद से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं। आजकल नवरात्रि चल रही है ना, तो ओनली चिप्स, चाय और आलू ही चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए, कम से कम 6-7। तो फिर देखिए, छाले तो होंगे क्योंकि एक तो जब कोई भी फास्टिंग हम करते हैं, व्रत करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपके शरीर में थोड़ी सी हीट बढ़ती है। तो पानी जरूर पीना चाहिए, ठंडी चीजें लेनी चाहिए। और ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग व्रत के टाइम पर आलू बहुत खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, कूटू का आटा जो होता है उसका सेवन करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये भी थोड़ा सा बॉडी में और हीट बढ़ाती हैं, और गर्मी के कारण ही मुंह में छाले भी आ सकते हैं आपको। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कोई भी व्रत हो, किसी प्रकार के जब आप फास्टिंग करते हैं, तो उसमें थोड़ी कूलिंग चीजें शरीर में लेनी चाहिए, लिक्विड्स ज्यादा लेने चाहिए। हो सके तो कोई सब्जियों के सूप वगैरह लें या फ्रूट्स आप खाएं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, छाले नहीं होंगे। और छालों को ठीक करने के लिए चमेली के पत्ते आप 3-4 दिन में चबाएं। दिन में 2-3 बार चबा सकते हैं, 3-4 पत्ते एक बार में, और दिन में 2-3 बार उनको चबाएं, उससे आपको काफी आराम मिल जाएगा। तो अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हैं या फिर परहेज हैं जिसे अपनाकर हम रिंकल की समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने बताया, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। धूप में अगर जाएं तो कोशिश करें कि कोई आप छाता वगैरह लें या कोई कैप लगाएं। अगर धूप में रहने का आपका काम है, आउटडोर आप ज्यादा रहते हैं, या फिर अपने चेहरे को थोड़ा सा बचाने के लिए अच्छा रहेगा कि थोड़ा सुबह जब निकलते हैं घर से तो थोड़ा नारियल का तेल उस पर लगाएं। और पोषण की यदि कमी है तो अच्छा पौष्टिक भोजन आपको खाना चाहिए, जंक फूड ना खाएं। हमेशा जो है बाहर से जो हम खाते रहते हैं कई बार, जिसमें कि कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, उसका ध्यान रखना है। और नींद अगर आपको नहीं आती है तो रात को सोने से पहले तलवों की मालिश करें देसी घी से, उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी।